सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जिस इंसान के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है और वही इसे सही मायने में देखता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में कभी आनंद नहीं तलाशता। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, भगवान भी उसका आदर नहीं करते। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। अपने हृदय को अपने काम में लगाओ, मगर कभी भी इसके परिणाम के बारे में मत सोचो। अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी बुरा अंत प्राप्त नहीं करेगा, चाहे इस दुनिया में हो या आने वाली दुनिया में। खुशी की कुंजी है इच्छाओं की कमी होना। आत्मा को कोई शस्त्र कभी काट नहीं सकता, अग्नि उसे कभी जला नहीं सकती, जल उसे कभी बुझा नहीं सकता, वायु उसे कभी सुखा नहीं सकती। अगर आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं तो आपने जो खोया है उसके लिए कभी रोना मत। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। तुम अनावश्यक रूप से चिंता क्यों करते हो? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। आत्मनियंत्रित आत्मा यानी जो आत्मा किसी भी लगाव या प्रतिकर्षण से मुक्त इस संसार की इंद्रिय वस्तुओं के बीच चलती है, वह शाश्वत शांति को प्राप्त करती है। शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन का अनुशासन है। परिवर्तन संसार का अटूट नियम है। एक पल में आप लाखों के मालिक बन सकते हैं और दूसरे ही पल आप गरीब भी बन सकते हैं। जैसे आप पुराने कपड़े बदलकर नए धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा अपने नए जन्म में शरीर को बदल देगी। वास्तविकता को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती है। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। खुशी मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अपनी मंजिल के लिए कठिनाइयों में जीना किसी और की पूर्णता से भरी जिंदगी की नकल करके जीने से बेहतर है। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा किसी देवता से भिन्न नहीं है। इंद्रियों से प्रसन्नता पहली बार अमृत की तरह लगती है, लेकिन यह अंत में जहर के रूप में कड़वी होती है। हर किसी से ऐसा व्यवहार रखो कि अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी बुरा कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है, इंसान नहीं। इस संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़ तो खुद को कड़वी ना लगे। कभी भी खुद पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो बैठता है। सही मायने में वह उपहार कहा जाता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और हम बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखें। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। दुनिया नाशवान है और जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन जरूर जाना पड़ता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छाई करने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। कार्य का अत्यधिक महत्व होता है और व्यक्ति को हमेशा परिणामों की चिंता किए बिना पूरे समर्पण के साथ काम करना चाहिए। इच्छाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आप एक निरपेक्ष साक्षी बने रहें और बस इसका आनंद लें। इच्छाएं किसी व्यक्ति को कभी परेशान नहीं कर सकती। भगवान हमेशा हमारे साथ और आसपास होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। दुष्ट लोग केवल समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत का युद्ध कभी ना होता। फल की जिज्ञासा छोड़कर कर्म करने वाला इंसान ही सदैव अपने जीवन को सफल बना पाता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद पर विजय प्राप्त की है, आत्मशक्ति उनकी दोस्त है, मगर यह उन लोगों के लिए दुश्मन है जिन्होंने कभी खुद को नहीं पाया है। जिस इंसान को आपकी कदर नहीं है, उस इंसान के साथ खड़े होने से अच्छा है आप अकेले रहें। आप कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं बन सकते अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हो। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी।
ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने मां को ढूंढ लेती है। मन अशांत है और नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? इंसान कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल मांगने में नहीं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता सब बेहतर है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही हैं जो दुख में साथ दे। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार ही उन्नति व अवनति प्राप्त करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। मनुष्य को सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। सदैव